तो गाइस अब तक हमने देखा टेंडो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि रानमा उनके घर आ रहा है और अपनी तीनों बेटियों को बताता है कि उनमें से एक को रानमा से शादी करनी पड़ेगी। तब हम यहाँ देखते हैं रानमा के साथ ट्रेनिंग के दौरान एक हादसा हो गया होता है और वो और उसके फादर ठंडा पानी डालने से लड़की और पांडा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत मुश्किल हो रही होती है। और ये सब कुछ देखकर टेंडो और उसके परिवार वाले बहुत शॉक हो जाते हैं। तब टेंडो और रानमा को उसकी 3 बेटियों में से किसी एक को चूज करने के लिए कहता है और हम देखते हैं सभी लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं कि रानमा और अकाने को साथ रहना चाहिए। और अब आगे मैंने डिसाइड किया है कि हम थोड़े टाइम के लिए यहीं रहेंगे, तो इससे लेता हूँ स्कूल जाओगे। तो उसी स्कूल जा रहे हो जहाँ पर मैं और अकाने पढ़ते हैं, तो चलो फिर अब वहाँ मिलते हैं। रुको ना भईकी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो? रानमा अब तुम्हारा फियांसे है तो तुम्हें उसके साथ स्कूल जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे साथ स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। तो हम देखते हैं ये साथ जाने वाला आइडिया अकाने और रानमा दोनों को ही पसंद नहीं आता, पर उन्हें फिर भी साथ जाना पड़ता है। मैं तुम्हें एक चीज पहले बता दूं कि हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, तो इसलिए स्कूल में मेरे से बात मत करना। आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँगा? और वैसे भी मैं तुम जैसी वायलेंट लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तभी गैनमा आकर उसे एक मुक्का मारता है और कहता है तुम जैसे लड़के को तो लड़की भी चूज करने के लिए नहीं मिलती है बेवकूफ। तो तुम खुशी मनाओ कि तुम्हें ये मिल गई है, और मेरी बात ध्यान से सुनो। तब रानमा गैनमा को पानी में फेंक देता है और कहता है क्या हुआ, आप कुछ कहने वाले थे ना, पर पांडा तो बोल ही नहीं सकते हैं। तब वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और रानमा गैनमा का ध्यान भटकाकर उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। पर तभी एक आंटी रानमा के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है, जिससे रानमा लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो? मैं वापस घर जा रहा हूँ ताकि मैं गर्म पानी से नहाकर जल्दी वापस आ सकूँ। इस तरह तो तुम स्कूल में लेट पहुँचोगे। तो क्या तुम्हारे हिसाब से मुझे स्कूल में लड़की बन के जाना चाहिए? तब अकाने कहती है चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। तब अकाने किसी के घर गर्म पानी लेने चली जाती है। आज की सुबह तो मेरे लिए बहुत बुरी है। तभी उसके पीछे एक स्केलेटन आ जाता है, जिससे कि रानमा पूरी तरह से डर जाता है। माफ करना, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस स्केलेटन ही है। तब अकाने वापस आ जाती है और उस लड़के को देखकर शर्माकर कहती है डॉक्टर टोफू, आखिरकार आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, पर मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी मुझे काफी ज्यादा बिजी लग रहे हैं डॉक्टर टोफू। तब रानमा अपने ऊपर गर्म पानी डालकर फिर से लड़के में कन्वर्ट हो जाता है और स्कूल की तरफ जाते टाइम कहता है आखिरकार वो बंदा कौन था? डॉक्टर टोफू एक हड्डियों के डॉक्टर है और वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी है ना? आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? वो जब मेरे पीछे आया था तब मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था। असल में वो ताकतवर बिल्कुल दिखाई नहीं देते। वैसे मैं जब से छोटी थी तब मुझे जब भी चोट लगती थी तब मैं उन्हीं के पास जाती थी। ऐसी बात है, पर जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें मर्दों से नफरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो, मुझे मर्दों से नफरत है। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग अचानक से अकाने के साथ लड़ने आ जाते हैं। रानमा, तुम इन सब से दूर रहना, इन्हें मैं संभालती हूँ। सभी लोग साइड हट जाओ, मैं पहले ही स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हूँ। तब हम देखते हैं वो लोग एक एक करके अकाने पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और अकाने मार मार कर उनका बुरा हाल करना स्टार्ट कर देती है। रानमा, आखिरकार तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ, अकाने बिल्कुल ठीक रहेगी। तब हम देखते हैं अकाने ने सबको हरा दिया होता है और वो कहती है पता नहीं कब ये लोग रोज रोज मुझे ऐसे परेशान करना बंद करेंगे। तब वहाँ पर अकाने का सीनियर कूनो आ जाता है और कहता है ये सभी लोग इसलिए तुम पर हमला करते हैं ताकि ये लोग तुम्हें हराकर तुम्हारे साथ डेट पर जा सके। बहुत जल्दी स्कूल की बेल बजने वाली है, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो। यहाँ से हट जाओ रानमा, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब कूनो कहता है अरे लड़के, आखिरकार तुम अकाने के साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो? जल्दी से मुझे अपने बारे में बताओ। पर रुको, पहले मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरा नाम तातेवाकी कूनो है और मैं 2nd ग्रेड क्लास ई में पढ़ता हूँ। मैं केंडो क्लब का कैप्टन हूँ और अनडिफिटेड चैंपियन भी। सभी लोग मुझे यहाँ पर W थंडर ऑफ फुरेकिन हाई स्कूल कहते हैं। और तब हम देखते हैं बादल गरजने स्टार्ट हो जाते हैं। तब एक लड़की कहती है क्या तुमने कभी ब्लू थंडर के बारे में सुना? तो नाविकी मना कर देती है, मैं टेंडो डोजो का टेम्परेरी रेजिडेंट हूँ। तब कूनो कहता है आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अकाने के साथ एक ही छत के नीचे रहते हो। और तब वो रानमा पर हमला कर देता है, पर रानमा उसके हमले से बचकर कहता है मेरा नाम रानमा साइतोमी है और मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तब सभी लोग उस लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं।
मुझे तुम्हारा अकाने का इस तरह पीछा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैं तुम्हें हरा दूंगा। और रानमा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो रानमा उसके हमलों को डॉज करने लगता है और हम देखते हैं कूनो के हमलों से वहाँ की एक दीवार और पेड़ टूट जाते हैं। तो रानमा कहता है, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे अंदर अकाने के लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली, अकड़ू, चिल्लाने वाली और बिल्कुल भी चाम वाली नहीं है। तो इसलिए मुझे खुशी होगी अगर तुम उसे अपने पास ही रख लो। जिससे अकाने को गुस्सा आ जाता है और वो रानमा के बैग को उसकी तरफ ही फेंक देती है। तो कूनो अकाने की बेइज्जती सुनकर फिर से रानमा पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं रानमा की जगह रानमा का बैग कट जाता है और वो कूनो के सिर पर अपनी उंगलियों से पॉइंट करता है। तब हम देखते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है और रानमा के फादर कूनो को धक्का देकर रानमा को वहाँ से ले जाते हैं। तब सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक पांडा ने कूनो को हरा दिया है। तब हम यहाँ देखते हैं रानमा बारिश की वजह से एक लड़की में कन्वर्ट हो चुका होता है और कहता है, अगर बारिश शुरू ना हुई होती तो मैंने उसे एक ही हमले में हरा देना था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना था। जरा अपनी गर्दन को ध्यान से देखो। तो इसका मतलब वो उस टाइम मेरे पर हमला करने में कामयाब हो गया था। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। अगर कूनो चाहता तो वो तुम्हारे अंदर छेद भी कर सकता था और सबसे अच्छा तो ये होता कि ये मैच ड्रॉ हो जाता। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तब हम यहाँ देखते हैं रानमा ने कूनो के सिर पर इडियट लिख दिया होता है और नाभिकी कहती है, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। और तुम्हें सच में नहीं पता कि उसने तुम्हें कब टच किया? रानमा मुझे तो लगा था कि तुम कमाल के हो, पर जो तुमने लिखा है उसके स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ टीचर रानमा को सभी के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अकाने और रानमा को लेट आने की वजह से कॉरिडोर में खड़े होने के लिए कहते हैं, ये सारी तुम्हारी गलती है। ये सारी तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं उस लड़ाई में फंसा था। मैं उस चीज से रोज गुजरती हूँ तो मैं उसे संभाल सकती थी। तो मुझे ये चीज बताओ कि आखिरकार सुबह सुबह वो सब कुछ हो क्यों रहा था? ये सब कुछ कूनो की वजह से है। उसी ने सबसे कहा है कि अगर कोई मेरे साथ डेट पर बाहर जाना चाहता है तो उसे मेरे साथ लड़कर मुझे हराना होगा। तो यह नाभिकी कूनो को बताती है कि अकाने और रानमा एंगेज्ड हैं, जिसे सुनकर कूनो जोर जोर से चीखने लगता है। तो टीचर कूनो को बाहर जाने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं कूनो अपनी तलवार लेकर रानमा को ढूंढने चला जाता है। तो यहाँ रानमा कहता है, तो इसका मतलब तुम हर सुबह कूनो के साथ लड़ती हो? सही कहा, पर पता नहीं कैसे मैं हर बार जीत जाती हूँ। ये अजीब बात है। पता नहीं उससे लड़कियों के साथ लड़ते हुए क्या हो जाता है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? तुमने तो अभी तक मेरे साथ सीरियसली लड़ाई भी नहीं की है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तुम चाहे बहुत ज्यादा लड़ाकू हो पर फिर भी एक लड़की हो, तो इसलिए मैं सीरियसली तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं तुम्हें लड़की में कन्वर्ट कर देती हूँ। तभी कूनो रानमा पर पानी फेंक देता है पर रानमा उससे बच जाता है। रानमा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि तुम और अकाने एंगेज हो। तब हम देखते हैं अकाने के सारे क्लासमेट्स को इसके बारे में पता लग जाता है और वो अकाने से इसके बारे में पूछने लगते हैं। तब हम देखते हैं उस स्कूल का स्कूल रेडियो वहाँ पर आ जाता है और वो अकाने और रानमा से सवाल पूछने लगते हैं। तब एक पर्सन कहता है, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार तुमने अकाने टेंडो का दिल कैसे चुराया है, तो इसलिए जल्दी से इसके बारे में बताओ। तब कूनो फिर से रानमा पर हमला कर देता है। तब रानमा वहाँ से भागते हुए कहता है, हम यहाँ पर नहीं लड़ सकते, तो जल्दी से बाहर चलो। तब अकाने की दोस्त कहती है, तो क्या इसका मतलब इन दोनों में से अब जो जीतेगा तो उसके साथ डेट पर जाओगी? जल्दी बताइए अकाने, आखिरकार आप कैसा फील कर रही हैं? तब हम देखते हैं रानमा और कूनो तीसरे फ्लोर से नीचे कूद जाते हैं। पर तभी रानमा देखता है कि नीचे ठंडे पानी का पूल है और वो दोनों उसमें गिर जाते हैं। तब हम देखते हैं कूनो पानी में गिरते ही बेहोश हो जाता है और रानमा लड़की बन के सोचता है, ये बहुत बुरी बात है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तब रानमा देखता है कि कूनो पानी में गिरने की वजह से बेहोश हो गया है, तो इसलिए वो कूनो को पानी से बाहर लेकर जाने लगता है। पर तभी कूनो को होश आ जाता है और वो तब रानमा को पकड़कर लड़ने के लिए कहने लगता है। तभी कूनो रानमा की चेस्ट को टच करता है, जिससे कि रानमा कूनो को उठाकर बाहर पटक देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ कूनो सोचता है, उससे टच करके मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे कि वो लड़की थी। तो यह रानमा अपने कपड़ों को सुखा रहा होता है और कहता है, उसे पक्का मेरी सच्चाई के बारे में पता लग गया होगा। तो अकाने कहती है, तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। आखिरकार तुम्हें पूल में छलांग लगाने के लिए किसने कहा था? चौका जाओ, क्या तुम मुझे यही कहने आई हो? तुम तो सच में बहुत बेवकूफ हो। अगर तुम मेरे साथ ऐसी बात करोगे तो मैं इस गर्म पानी को फेंक दूंगी। प्लीज ऐसा मत करना, इसे मुझे दे दो। तब वहाँ कूनो रानमा को ढूंढते हुए आ जाता है और अकाने गर्म पानी की केटली को रानमा की तरफ फेंक कर कहती है, सीनियर कूनो, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ये तो सच में कमाल की बात है। चलो फिर ठीक है, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना चाहती। दोबारा से लड़के में कन्वर्ट हो जाओ रानमा। तब हम यहाँ देखते हैं रानमा पेड़ के साथ लटककर केटली को नीचे गिरने से बचा रहा होता है। तो यहाँ अकाने और कूनो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अकाने कूनो को लात
मारकर रानमा की तरफ फेंक देती है, जिससे कि कुनो उस गर्म पानी की केटली से जा टकराता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, क्या तुमने एक लड़के को देखा जिसकी एक चोटी है? ता रानमा मना करने लगता है। ता कुनो कहता है, वो एक डरपोक इंसान है, वो हमारी लड़ाई को बीच में ही छोड़कर भाग गया, जिसका मतलब वो मेरी ताकत से डरता है। ऐसा डरपोक इंसान तो असली मर्द हो ही नहीं सकता। ता रानमा उसे नीचे फेंक देता है और कहता है, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। मैं कभी भी किसी चीज से नहीं भागता हूँ, और अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी लड़ सकता हूँ। ये भी ठीक है, चलो फिर अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगा, और उस पर हमला कर देता है। तब रानमा उसके हमले से बचकर कहता है, कोई भी तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना चाहता है। और उसे एक जोरदार लात मारता है। तब कुनो सोचता है, ये तो सच में बहुत ताकतवर है, और इसकी ताकत तो बिल्कुल अकाने जैसी है, या फिर मैं कहूँ ये लड़की उससे भी ताकतवर है। तब रानमा कहता है, मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि वो रानमा मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। तब अकाने और रानमा वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ रात को नाबिकी कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो अकाने। तो क्या हो गया अगर वो लड़की में कन्वर्ट भी हो गया था तो? तब अकाने कहती है, तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, पर वो मेरा फियांसे है, तो इसलिए ये चीज मुझे बहुत इफेक्ट करेगी। मैं नहीं चाहती कि लोग ये सोचें कि मेरा पार्टनर एक ठरकी है, जो कि बाथरूम में जाने से पहले ये भी नहीं देखता है कि अंदर कोई है भी या नहीं। तब हम यहाँ देखते हैं, रानमा अपने फादर के कहने पर अकाने को थैंक यू कहने आया होता है, पर इस बात को सुनकर वापिस चला जाता है। तब यहाँ अगले दिन कुनो नाबिकी से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। तब नाबिकी कहती है, चिंता मत करो, मैं उसे जानती हूँ। तब कुनो एक लेटर में लिखता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बार बार हरा सकती हो तो तुम गलत हो, तो इसलिए आप बस इंतजार करो और देखो। और तब वो लेटर नाबिकी को उस लड़की को देने के लिए कहता है। तब यार नाबिकी वो लेटर रानमा को दे देती है और कहती है, कुनो ने ये लेटर तुम्हारी लड़की फॉर्म को दिया है, और उसे ये बिल्कुल पता नहीं है कि तुम दोनों एक ही पर्सन हो। तब हम यहाँ देखते हैं, उस लेटर में कुनो ने रानमा की लड़की वाली फॉर्म को संडे को ग्राउंड में लड़ने के लिए बुलाया होता है, और हम देखते हैं रानमा वहाँ लड़की बनके लड़ने चला जाता है और कहता है, तुम कभी नहीं सीखोगे, तो बताओ तुम्हारी वुडन स्वॉर्ड कहाँ है? मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ और लाया हूँ। तब हम देखते हैं, कुनो रानमा को बुके दे देता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिससे कि रानमा को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।